मैं DN त्रिपाठी आज युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया में आपका अभिनंदन करते हैं। आइए कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के लिए आज पाठ 4 का शब्दार्थ बताएंगे। सांझ माने होता है संध्या, स्तब्ध, स्थिर, उपद्रव, अशांति। आग्रह का अर्थ होता है निवेदन, ध्वंस, समाप्त करना। उत्साह, जोश, सकरा, छोटा। अविलंब, बिना देरी किए। पराक्रमी, बहादुरी। तल्लीन, तल्लीन का अर्थ होता है लगा हुआ। उत्सुक, बेचैन। विश्राम का अर्थ होता है आराम, रवाना होना, चल देना। अशगुन, अशुभ। निरापद, सुरक्षित। प्रतिवाद, विरोध। आश्वासन, सांत्वना। मनहूस, अशुभ। अशुभ घड़ी होती है, मनहूस का अर्थ होता है। आइए बच्चों, आज के पाठ्यक्रम पाठमाला 4 में का अर्थ, इसका नाम है पाठ का 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिन और तारीख कोई अशुभ नहीं होता है, सब ईश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए इस पाठ में यह बताया गया है कि ऐसी कोई भ्रांतियां ऐसी समाज में नहीं होनी चाहिए जिससे कि समाज प्रभावित हो, लोग प्रभावित हो। लिखा है लेखक ने, पूर्वाग्रह और भ्रांतियां समाज को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जितनी भी भ्रांतियां हैं, संदेह है, इस तरह के भ्रामक प्रचार समाज को प्रभावित करते हैं, मानव मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि वे अपने आसपास के सभी बातों, घटनाओं, परिस्थितियों को छोड़कर उनसे जोड़कर देखने लगते हैं, सोचने, विचार करने, क्या किया जाए, क्या न किया जाए। परिणाम में अधिकतर मिथ्या या हमारे मन का भ्रम होता है। होता क्या है परिणाम? हमारे मन का भ्रम होता है और झूठा होता है, कुछ मिलता नहीं है उससे, और उसके बदले में हमारी परेशानी बढ़ती जाती है। इस बात को लेखक ने प्रस्तुत पाठ में सिद्ध करने का एक सफल प्रयास किया है। लेखक ने बताया है कि ऐसे में हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। जैसा कि देखिए, दिसंबर का महीना, जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, इंग्लैंड में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। वहां ब्राउन नाम का एक व्यक्ति रहता था, समुद्र के किनारे, जहां समुद्र का पानी हिलोरे लेता है, फुहारा, हिमपात उसे चैन से नहीं रहने देता है। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्चों के साथ वह रहता था। सिगड़ी में कोयला जला करके रहता था। जब सांझ हो जाती थी, उस समय जहाजी सेना की पनडुब्बी में वह नायक रह चुका था। ब्राउन नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर के जब वह घर पर पेंशन आया, उसकी उम्र ढल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, ढलती उम्र में ही पेंशन मिलता है। जब नौकरी करके लोग पेंशन आते हैं, उस समय उम्र उनकी ढल चुकी होती है। उस समय अपने साथियों के साथ समुद्र का अनुभव करने, समुद्र के किनारों पर घूमने के लिए वह प्रायः जाता था, और बच्चे भी साथ में रहते थे। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी, वह गृहस्थी की समस्या में उलझी हुई रहती थी, घर गृहस्थी का काम करती थी। उसी समय बाहर में कोई व्यक्ति दरवाजा उनका खटखटाया। पत्नी बाहर गई
और व्यक्ति जो आया था वह तार लेकर आया था। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा, उसको जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि इस तार में क्या है। वह देखा, पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गया। बुढ़िया भी जगी थी, पूछ रही है किसका तार है। कह रहे हैं कि क्या है इसमें, जानना चाहती हैं क्या है। बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था, ऐसे देख रही थी, इसमें प्रश्न था। ब्राउन ने पढ़कर बताया कि उसमें लिखा था, चर्चिल ने लिखा था, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का वह शासक, लिखा था कि तुम जल्दी आओ। 1918 की बात है। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अंग्रेजी जहाजी बेड़ा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था उस समय, परंतु घोर युद्ध चल रहा था। परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बी तुर्की के ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाज़ों को उपद्रव मचा रखा था। वह मार रहा था, दिन प्रतिदिन उसकी सेना मारी जा रही थी, भयानक युद्ध हो रहा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़कर देखा चर्चिल ने उसे क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य हुआ था। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दो। पेंशन वाला व्यक्ति चाहता है कि हम अब मुक्त हो गए हैं, हमें अब कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। चर्चिल ने भेजा, ब्राउन भी चाहता था। पेंशन आने के बाद भी उसे हौसले बुलंद थे उसके, वह चाहता था कि हम देश के लिए कुछ करें, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ें। चर्चिल के तार भेजने के तुरंत बाद वह तैयार हो गया था जाने के लिए। पहुंचा चर्चिल के ऑफिस में और सलाम किया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल चिंतामग्न मुख रेखाओं से उनमें मुस्कान भर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में बड़ा उत्पात मचा रहा है और बिना तुम्हारे उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। जाओ और मातृभूमि की रक्षा करो, तैयार हो जाओ। उसने कहा, जो आज्ञा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। उसने अपने साथियों का सही चुनाव किया और वहाँ नाविकों के साथ चल दिया। भूमध्य सागर में जो बवंडर उठ रहे थे उसने उसे शांत किया। सबमरीन जलमग्न नौका जहाजी कारखानों के बारे में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। उसने देखा कि समुद्र के किनारे थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी, उसे हटा दिया गया था, नीलाम कर दिया गया था। लेकिन फिर भी समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम होता नहीं था। नीलामी के लिए पड़ी हुई थी। उसको देख करके उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यह कैसे होगा? ब्राउन ने बड़ी निराशा के साथ कहा। उसके मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी, इसके लिए अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल अपनी सहायता के लिए पुकार रही है। ब्राउन को बड़ी उत्सुकता थी, परंतु धीमे धीमे स्वर से बोला, मातृभूमि का आज्ञा का पालन मैं करूँगा हर स्थिति में। नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। एक नौका से हम तुर्की के पूरे उसका विध्वंस कर डालेंगे। चर्चिल हर्षमग्न हो गया। इस नौका को जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है, परंतु तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर चला गया। बच्चों ने कहा, हमें कहानी मत सुनाओ। ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार फिर आया। 13 दिसंबर
शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है। साथियों का चुनाव करके अपने अनुसार कर लो, लेकिन माँ और पत्नी घबरा गई। या तो मनहूस दिन है, अशुभ दिन है, 13 तारीख और दिन शुक्रवार, यह अशगुन वाला तारीख है, दिन है। हमें कहानी कौन सुनाएगा? बच्चे कह रहे हैं तुम चले जाओगे तो हमें कहानी कौन सुनाएगा? ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैनिक, कैप्टन जो भी युद्ध में जाता है, वह यह नहीं सोचता कि हम लौट कर ही आएंगे। जल समाधि हो जाए तो मेरी बड़ी भाग्य है। बड़ी मुश्किल से संयत करके, अपनों को रोक करके इतना कह पाया कि मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो, ईश्वर का स्मरण करो और युद्ध में जाओ अपने 15-16 साथियों के साथ। अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत की छाप को पोंछ डाला। अपने चेहरे पर जो मनहूस था उसका वह अपने अनुसार उत्साहित होकर के चला। भूमध्य सागर के एक स्थान पर जहां अमेरिकी जहाज का बेड़ा था, ब्राउन की सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जहां छिपता था, वहां ब्राउन को पहुंचना था। समुद्र के ऊपर गया, जब देखा स्थिति निरापद नहीं है, तब नौका पानी के नीचे उतर कर ले लिया और चोटियों पर 50 फुट तक गहराई तक चला गया। दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था। उसने देखा फंसी की सुरंग कटी, सबमरीन उसमें बैठे चालकों को टुकड़े टुकड़े उड़े और अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी, मानो फूंक फूंक कर कदम रखते, कि कदम बड़ी सावधानी पूर्वक रखते थे। और जहां तक रोक ली गई, भीतर जाने के बाद जहां तक रोक ली गई, सुरंग तार की कील को सुलझाकर कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका धीरे धीरे आगे पहुंची और समुद्र तट पर पहुंच गई। ब्राउन के साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है, वह बिल्कुल निकट है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा। चल करके वहाँ मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकार किया और इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी। उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से 1.25 मील दूर पर ही है, या तो हमारा सौभाग्य है। जल्दी से ब्राउन ने अपनी सबमरीन मोर्चा ठीक किया, जल पर चलाया, विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। दागना शुरू हो गया। इंजीनियर ने उसके सिरे पर टारपीडो गोला छोड़ा, बिजली तार का बटन दबा दिया। टारपीडो तीव्र गति से ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। थोड़े से सैकड़ों में ही हो गया। सबमरीन सतह पर आई। दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की ही है। ड्रेडनॉट की एक तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। भयानक विस्फोट हुआ, बड़े जोर से धाएं और बहुत धुआं, आग की लपटें निकली, धमाके हुए। कुछ ही मिनटों में देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा। साथियों ने हर्षमग्न होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया और कहा, ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। उसने समझाया, ऐसा मत करो, वह खोज रहा होगा। साथी मान गए। संसार भर के समाचार पत्रों में छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया। उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई। लेकिन ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा।
उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार दिन अशुभ होता है। लेकिन कई घंटों वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वो अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल पर बलबलाती सबमरीन के लिए ऊपर जा पहुंचा और उसने कहा, हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारा का सारा वातावरण आनंद से खिलखिला उठा। अब मैं सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। बच्चों के सामने ब्राउन ने घर आकर कहा कि मैं अब तुमको कहानियां सुनाऊंगा और अपने बच्चों के हृदय से लगा लिया, आश्वासन दिया। उसकी माँ बोली, इन्हें जरूर समझाना, अपने बच्चों को जरूर समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार दिन अशुभ नहीं होता है, सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है। अब यह पाठ समाप्त हो गया है। आप लोगों को प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। जो कोई समस्या या परेशानी आपके समझ में आती हो तो आप अपने ग्रुप में भेजकर उसका समाधान पा सकते हैं। इसके लिए जब भी आप चाहें मोबाइल पर फ़ोन करके संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।